भक्ति सागर यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि पुत्रदा एकादशी कब है और इस एकादशी का महत्व क्या है। तो जो हमारे गृहस्थ भाई हैं जिनके कोई संतान नहीं है और वो पुत्र रत्न की इच्छा रखते हैं, उन्हें ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो पुत्र रत्न की इच्छा रखते हैं वही नहीं, अपितु जो भी व्यक्ति कोई भी मनोकामना मन के अंदर रख करके, कोई भी भाव मन के अंदर रख करके इस व्रत को करेगा, उसकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस व्रत में वो ताकत है, इस एकादशी में वो ताकत है। एक बार केतुमान नाम के एक राजा हुआ करते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहा करते थे और राजा का दुख देख करके उनकी प्रजा भी उनके साथ बहुत दुखी रहा करती थी, क्योंकि राजा प्रजा से बहुत प्यार करते थे। एक बार राजा एक नदी के किनारे गए और उस नदी के किनारे जब उन्होंने देखा तो कुछ ऋषिगण स्नान कर रहे थे। राजा ने उन ऋषियों को देख करके प्रणाम किया। ऋषियों ने पूछा, हे राजन, आप इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप इतना उदास क्यों हैं? तो राजा ने उत्तर दिया, क्या करें ऋषिवर, हमारे कोई संतान नहीं है और हमारे बाद हमारे वंश का यहीं से समाप्त हो जाएगा। हमारे आगे पीढ़ी चलाने वाला कोई नहीं है। यही सोच करके मैं उदास रहता हूं। ऋषियों ने कहा, राजन, अगर आप पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। ये स्वयं भगवान कृष्ण के अंग से निकली हुई वो दिव्य शक्ति है जो हम पौष मास की एकादशी जिसे कहते हैं। ऋषियों की बात मान करके राजा ने इस व्रत को किया और राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुए। लेकिन हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार अगर आपका कोई सगा संबंधी है, आपका कोई भाई बंधु है और जिसे संतान नहीं हो रहे हैं और वो संतान की इच्छा रखता है, आप उसे इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और उससे यह व्रत अवश्य रखाएं।